गरिमा लोहिया यूपीएससी की सेकंड टॉपर हैं। गरिमा से हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत ने बात की है। गरिमा ने कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, मंजिल को पाने में अड़चनें क्या आई और जो लोग सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना चाहते हैं वो किन बातों पर ध्यान दें, सभी बातें गरिमा ने एबीपी न्यूज को बताई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज आपको एक बहुत 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 खास शख्स से मिलवाने वाले हैं और ये वो शख्स है जिसे मिलकर माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, वो बच्चे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा, घर के सारे रिश्तेदारों को बड़ा अच्छा लगेगा, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में सक्सेस का वो मंत्र क्या है वो भी जब मिलेंगे तो उनको भी बड़ा आनंद आएगा। दरअसल ये जो शख्स है यूपीएससी में, इस शख्स ने सेकंड पोजीशन पाई है। मतलब 11 लाख से ज़्यादा आवेदन थे, 5 लाख लोगों ने पहला जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है वो दिया और उसके बाद जो आखिरी स्टेज थी वहाँ कुछ 2500 के आसपास लोग थे और उनमें सबको पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंची है गरिमा लोहिया, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट है गरिमा और दूसरा रैंक हासिल किया है, किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की है। गरिमा, मैं आपको सुपर वुमनिया कहूँगी आज, बहुत सारी मुबारकबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये जो ईयर टू ईयर आपकी मुस्कान है जिसमें 32 आपकी दिखाई दे रही है, इसके पीछे तो बहुत मेहनत लगी होगी तब जाकर ये मुस्कान आई है। वो मेहनत अगर मुझे सिलसिलेवार तरीके से गिना पाए आप तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप इन दिनों कर रही थी और एग्ज़ाम से पहले, उसके अलावा कुछ और नहीं? जी तो 2020 में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की और तब से मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है, रोज़ पढ़ाई की है, भले ही 4 घंटे क्यों ना हो पर रोज़ पढ़ाई की है और उसी का फल है कि आज ये रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने उम्मीद क्या की थी यूपीएससी में गरिमा लोहिया का लिस्ट में नाम कहाँ आएगा? मैम बस उम्मीद थी और चाहती थी, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स थी कि लिस्ट में बस नाम आ जाए, पर इतना आगे नाम आएगा ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और बहुत बार मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया, बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला कि तुम लोग प्लीज़ मेरा रिज़ल्ट दोबारा से चेक करो और अभी तक ये चीज़ सिंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा और विश्वास होने में भी तो बहुत टाइम लगेगा। अरे गरिमा, पूरा देश सुन रहा है आपको, दूसरे नंबर पर आई है आपने, यूपीएससी क्लियर कर लिया है। अब और क्या क्या आपको कहें कि इससे यकीन हो जाएगा? जी थैंक यू सो मच, आई फील आई एम एक्सट्रीमली लकी, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। अच्छा, लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था? वो प्रिलिमिनरी टेस्ट था या फिर मेंस था या फिर इंटरव्यू था? मैम आई थिंक हर स्टेज के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं और कोई किसी स्टेज में स्ट्रांग होता है, किसी स्टेज में वीक। मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था और अभी भी मुझे उस एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है। इनफैक्ट अभी संडे को नेक्स्ट प्रीलिम्स होने वाला है, तो आई थिंक मेरे लिए तो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज प्रीलिम्स रहा है। और ऐसा क्यों, क्या वजह है? प्रीलिम्स में थोड़ी श्योरिटी कम रहती है मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू मेंस, जिसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, लिखने होते हैं। उसकी तैयारी थोड़ी खुद में बहुत एनरिचिंग है, आप नई नई चीज़ें पढ़ते हैं रोज़, बट प्रीलिम्स थोड़ा अनश्योर होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, और इंटरव्यू कैसा था आपका? वर यू नर्वस? इंटरव्यू मैम, इंटरव्यू आई थिंक इज़ मोर ऑफ योर टेस्ट योर पर्सनैलिटी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत कोशिश की थी कि नर्वस नहीं होना है। इनफैक्ट जब रूम के बाहर बैठी थी तो भी सोच करके जा रही थी अंदर कि नर्वस नहीं होना है, बट तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट नर्वसनेस नॉर्मल है, बट उसके बाद आई वॉज नॉट नर्वस। अच्छा, ऐसा कोई था सवाल जिसके लिए आपने सच में प्रिपेयर नहीं किया था और उसका जो जवाब दिया तो फिर बाहर निकल के सोचा वाह गरिमा, मतलब इतना शानदार जवाब दे आई, खुद से ऐसी बात बोली हो? जी मैम, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मुझे लगा नहीं था और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते अपने सारे क्वेश्चंस, बट कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे करके मुझे उस समय ही फील हुआ कि हाँ अच्छा है, बट कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको हमेशा फील होंगे कि यू कुड हैव डन बेटर। तो वो चीज़ें लास्ट मोमेंट तक रहती है और आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि आपका पेपर कैसा गया या आपका इंटरव्यू कैसा हुआ। और अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं
एकदम स्पेसिफिकली वो सवाल पूछ सकती हूँ कि कौन सा वो सवाल पूछा गया और उस पर जवाब क्या था गरिमा का? जैसे मुझसे मैम पूछा गया कि आप तो दिल्ली में रही हैं 3 साल, तो आपने कभी दिल्ली हाट विजिट किया होगा? तो मैंने उस समय कहा कि हाँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली हाट काफ़ी बार गई। पर फिर उन्होंने पूछा कि दिल्ली हाट का आपको इम्पोर्टेंस क्या लगता है, कि कुछ इम्पोर्टेंस है भी या ऐसे ही? तो उस समय मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मुझे लगता है कि हमारे मल्टी कल्चरल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सब जगह की क्यूजीन मिलेगी, सब जगह के कपड़े मिलेंगे, सब जगह का टॉय मिलेगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसके वजह से। तो वो देखकर मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअली मैं दिल्ली हाट जा करके मैंने ये फील किया। अच्छा, मैं सच में इम्प्रेस हो गई। हाँ, और दिल्ली हाट को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, मतलब नाम तो उसका दिल्ली हाट है, देश की राजधानी में है, लेकिन वो देश के हर एक राज्य को लेकर समेटे हुए हैं। अच्छा, वैसे दिल्ली हाट में जाकर आपने लिट्टी चोखा खाया है कि नहीं खाया है कभी? जी ज़रूर खाया है। मैं दिल्ली में जहाँ भी जाती थी मैं एक लिट्टी चोखा का स्पॉट ज़रूर ढूंढती थी, और मेरा तो बहुत ही पसंदीदा है, तो हाँ, मैंने तो वहाँ ज़रूर खाया है। अच्छा, बट अब आप क्या करने वाली हैं? आपके पास तो ऑप्शन है भाई, सेकंड पोजीशन आई है, अब तो आप चूज करेंगे, डिसाइड करेंगे, कोई आपकी झोली में कुछ नहीं डालने वाला है। तो वो IFS होगा, IPS होगा कि IAS होगा? जी मैम, IAS मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था इस एग्ज़ाम में, तो IAS ही होगा। अच्छा, और अब एक चीज़ जो आपने सोच रखी है कि अब हिंदुस्तान के लिए ये छोटा काम जो है मुझे करना ही है ताकि बड़े लेवल पर पहुंचा जाए। जी मैम, हमेशा से मेरा इंटरेस्ट और हमेशा से मेरा यही रहा है कि मैं महिला सशक्तिकरण के फील्ड में कुछ कर पाऊँ, और इसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग में भी मुझे पूरा इस लायक बनाया जाएगा। मैं खुद से भी जो कर पाऊँ इस फील्ड में, मैं अपना जितना योगदान देना चाहूँगी मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एंड आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। महिला सशक्तिकरण के लिए आप जब बुलाएंगे ABP न्यूज़ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। कभी ऐसा होता था कि आप किताब उठाकर पटक देती थी, कभी चिड़चिड़ापन लाइफ में ऐसे लो हो जाती थी कि यार छोड़ दे, अब नहीं हो सकता है? क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मोटिवेशनल बातें तो निकलवा लेते हैं, मोटिवेशनल बातें भी कह देते हैं, पर वो जो ज़िंदगी का सबसे लो होता है ना, वो हर किसी के साथ होता है। वो मेरे साथ भी होता है, वो आपके साथ भी होता होगा, वो हो सकता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत के साथ भी होता हो। तो ऐसे पल आते थे जब आपको लगता था इनफ इज़ इनफ, अब नहीं हो सकता, छोड़ दो यार? जी मैम, आई थिंक सब एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसा टाइम आता ही है। लास्ट ईयर मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उस समय आई थिंक 20 डेज तक यही फेज चला था कि क्यों स्टार्ट कर दिया, इससे अच्छा कुछ और कर लेते। बट इतने सारे लो फेज के बाद भी आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते, अगले दिन कैसे पढ़ने बैठते, ऑल दैट, दिस इज़ ऑल विच विल मेक द डिफरेंस फॉर यू। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप हर रोज़ पढ़ती थी, ये जो कंसिस्टेंसी आपने इसको नहीं छोड़ा है, लेकिन वो तमाम एस्पिरेंट्स जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए वो कुंजी होंगी, है ना, वो कि भाई ये हमें बता सकती हैं। तो क्या गरिमा वो मुझे 5 बड़ी बातें बता सकती है जो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको ये करना ही करना चाहिए, एंड देन डोंट्स ऑल्सो, कि ये तो कतई ना करें, पहले 5 जो करना है? जी मैम, अगर मैं डूज की बात करूँ मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने रिसोर्सेज को फिक्स कर ले। स्टार्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट यू शुड हैव बेसिक मिनिमम रिसोर्स, और वो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, और उसके बाद अपने रिसोर्सेज पर स्टिक करना है। बहुत सारे नए बुक्स मिलते हैं मार्केट में, बहुत मन करेगा ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, बट स्टिक टू योर रिसोर्स। सेकेंड, आप एक टाइम टेबल बनाएं और अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। इवन इफ आपका बहुत बुरा दिन है फिर भी आप 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन आप रोज़ पढ़ाई करें। अपने रूटीन की तरह इसको बना ले कि आपको रोज़ पढ़ाई करना है। आप अपना एक कंफर्ट जोन चुन ले कि आपको जिस दिन लो फील हो रहा है तो आपके कौन वो फ्रेंड्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं, कौन से फैमिली मेम्बर्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप उनसे हमेशा कांस्टेंट टच में रहें, अपने आप को टेस्ट करते रहें। इस एग्ज़ाम में बहुत डाइग्रेस होने की अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि डिमांड कुछ और है, आप पढ़ कुछ और रहें, तो हमेशा अपने आप को टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहें, और एक अच्छा मेंटोर आपके लाइफ में होना ज़रूरी है। और अगर मैं डोंट्स की बात करूँ तो जो नहीं करना है इस एग्ज़ाम में वो है बुक्स बटोरना, कि मैं ये भी पढ़ लेती हूँ वो भी पढ़ लेती हूँ, ऑनलाइन हर रिसोर्स को पढ़ रहे हैं, हर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं करना है। और
ऐसा नहीं कि एक दिन 16 घंटे पढ़ रहे, अपने आप को पूरा ड्रेन कर लिया, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़े, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना है, इसको अपना लाइफ का सब कुछ नहीं बनाना है। अरे वाह, बहुत ही शानदार। मतलब आपने कम शब्दों में बेसिक्स बता दिए, और ये बेसिक जो है वो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना मजबूत पिलर की तरह एस्पिरेंट्स के लिए काम कर सकते हैं। आपका मेंटोर कौन था? जैसे ही आपने कहा मेरे वो दिमाग की बत्ती जली, क्या अरे हाँ ये भी तो पूछना है, गरिमा का मेंटोर कौन था? हाँ जी मैम, तो घर पे तो मेरी मम्मी ही मेरी मेंटोर थी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने पिछले बार क्वालिफाई करा था, उनके पहले क्वालिफाई करा था, तो उनसे मैं कांस्टेंट टच में रहती थी, और कुछ भी डाउट्स होते थे तो मैं उनसे हमेशा ज़रूर पूछा करती थी। अच्छा, बस अब मुझे गरिमा ये बताइए कि आज मम्मा आपकी कोई ख़ास पकवान बनाने वाली हैं कि मोमोज से काम चलाएंगी? जी हाँ, आज आप मेरी मम्मा से ही पूछिए कि आज वो मेरे लिए क्या बनाएंगी। और मैम हेलो, सबसे पहले तो आपको खूब सारी मुबारकबाद, और पूरे देश की तरफ से आपको नमन भी है, आपको नमस्कार भी है, सलाम भी है कि आपने इतनी प्यारी और इतनी होनहार बच्ची अकेले अपने बूते अपने दम पर उसकी परवरिश की है कि आज नाम रोशन किया है जी। अब मुझे ये बताइए कि हाँ वो अच्छा वो मुझे सुन पा रही हैं कि नहीं? नहीं मैम, सुनाई नहीं। एक काम करते ना गरिमा, अब आप रोबिका लियाकत बन जाइए कुछ देर के लिए, यानी एक एंकर की भूमिका में आ जाइए और उनसे इंटरव्यू कर लीजिए। तो 2-3 सवाल मेरी तरफ से। गरिमा लोहिया को आप इस पोजीशन पर देखकर आज कैसा फील कर रही हैं? पूछिए। आप अपनी बेटी को इस पोजीशन में देख करके आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा मैम, बहुत खुशी हो रही है आज हमें। अच्छा, अब ये बताइए आज आप क्या बनाने वाली हैं अपनी गरिमा के लिए? आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज जो इसकी मनपसंद जो ये कहेगी वो आज वो बनेगा। अच्छा, ये बताइए गरिमा आपको सताती थी या नहीं सताती थी? पूछिए गरिमा। सताती थी कि नहीं? कभी 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 कभी। और कैसे सताती थी? ऐसा कहती थी नहीं पढ़ूंगी? और कैसे सताती थी? खाना को लेकर, खाना ऐसे पसंद जल्दी नहीं आता था। नहीं, पर ये अच्छा लग रहा है गरिमा, आप कंफ्यूज ना हो, आप सवाल पूछते हुए अच्छी लग रही हैं अपनी माँ से। अब ये बताइए कि बेटी ने आपको इतना शानदार तोहफा दिया है, अब ये बताइए आप तोहफे में गरिमा को क्या देने वाली हैं? गरिमा, ये मैं आपके फेवर वाला सवाल पूछ रही हूँ, जल्दी पूछ लीजिए। तोहफे में गरिमा को क्या देने वाली है? इसको जो चाहिए बताएगी, जो चाहिए सब देगी। तो आपको क्या चाहिए गरिमा अपनी माँ से? मम्मी का ब्लेसिंग्स बहुत है मेरे लिए, और बाकी तो धीरे धीरे सोच कर डिसाइड कर अपना वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छे से अपने लिए गिफ्ट चूज कर जरूर करूंगी। ऑल द बेस्ट टू यू। मैम को खूब सारा प्यार और आपको खूब सारी गुड विशेस। ऑल द बेस्ट टू यू गरिमा। आपकी हर मन्नत, हर दुआ जो है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हमारी तरफ से मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।